Hello students, myself Komal. So today we are going to start with representation of rational numbers on the number line. Okay, so as you all know that we have done the representation of natural numbers on number line. So this is the 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity. मतलब this will go right side on the infinity. Okay, so ये हो जाता है हमारा representation for natural numbers. Just like this we are having the whole numbers which is going to start with 0, 1, 2, 3, 4 which goes on infinity on the right side. यहाँ पे देखो these are the rays. Okay, so this is the whole numbers. Now for the integer we have both side. और इंटीजर्स क्या होते हैं, दोनों तरफ इन्फिनेटली बढ़ सकते हैं. जस्ट लाइक यहाँ पे ये ज़ीरो आ जाएगा, सो यहाँ पे राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे. ऑन द लेफ्ट साइड वी आर हैविंग द नेगेटिव नंबर्स. सो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, इंटीजर्स का. ओके, सो एज रैशनल नंबर्स आर कंसर्न, सो लेट जस्ट हैव, सो दिस इज़ वी आर हैविंग ज़ीरो और ये यहाँ पे है हमारे पास 1 एंड दिस इज़ -1. सो अगर आप इसको ध्यान से देखें, सो 0 और 1 के यहाँ पे मिडल में कहीं उसका हाफ आएगा. हाफ वे वी आर हैविंग द हाफ. ओके, इन दिस हाफ वे वी आर हैविंग द माइनस हाफ. समझ में आ रहा है? Okay, let's just have another example. If we are starting with 0 and this is 1. Okay, उसके बीच में मुझे दो नंबर्स और चाहिए. मतलब उन सब के कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 0 से लेके 1 के बीच में मुझे दो नंबर्स और चाहिए. ओके, तो उसके पार्ट्स कितने बन रहे हैं, there are 1, 2 and 3 parts. ओके, जितने पार्ट्स हम बनाएंगे ना वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में. ओके, सो 3 पार्ट्स एंड दिस 3 पार्ट्स. ओके, सो स्टार्ट विथ करेंगे 1 से. सो दिस इज़ 1/3, दिस इज़ 2/3 और ये जो 1 है वो क्या हो जाएगा, दिस इज़ नथिंग बट 3/3. समझ में आ रहा है? हम क्या कर रहे हैं, 0 से 1 के बीच में मुझे दो नंबर्स चाहिए. वो दो नंबर्स 0 और 1 को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दे आर डिवाइडिंग 0 to 1 इन 3 इक्वल पार्ट्स. सो जो ये 3 इक्वल पार्ट्स है वो 3 हम कहाँ पे डाल देंगे, डिनोमिनेटर में. ओके, और ऊपर से ऊपर न्यूमरेटर में हम क्या लिखना स्टार्ट करेंगे, एग्जिट उसके बाजू में 0 के बाजू में आएगा 1, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3 और अगर हम इसके आगे जाते हैं, ओके, सो यहाँ पे आएगा 4/3, 5/3, 6/3 एक्सेट्रा. ओके, लेट जस्ट हैव अनदर एग्जांपल कि इफ़ वी हैव टू डिवाइड 0 to 1, okay, and we have to find 4 equal numbers or 4 numbers in between this 0 to 1. यहाँ पे थोड़ा वो मिसमैच हो गया है बट यू कैन अंडरस्टैंड कि दे आर द इक्वल पार्ट्स. सो यहाँ पे इसके पार्ट्स कितने बने, वी हैव टू फाइंड 4 नंबर्स. ये जो 4 नंबर है वो 0 to 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 1, 2, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, ये हो जाएगा 4 एंड दिस विल बी 5. ओके, सो मैंने अभी जो बताया कि डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा,
5 आ जाएगा, सभी जगह पे 5 आ जाएगा. ओके, एंड वी विल स्टार्ट विथ 1 2 3 एंड 4. ओके, सो ये हो जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. ओके, now what if we have to locate 7/8 on a number line? ओके, सो मैंने अभी आपको बताया कि डिनोमिनेटर जितना होता है उतने इक्वल पार्ट्स बनते हैं. ओके, सो अगर यहाँ पे 8 डिनोमिनेटर में है तो 0 से लेके 1 में कितने पार्ट्स बनेंगे? देर आर 8 इक्वल पार्ट्स. ओके, डू यू गेट माई पॉइंट? देर आर 8 इक्वल पार्ट्स. सो दिस इज 1 2, देखो ये 1, दिस इज 2, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4, ये है हमारा 5, दिस विल बी 6, ये है 7 एंड दिस विल बी 8. ओके, यहाँ पे ये आ जाएगा 1. नंबर्स कितने आएंगे? 7, एक कम, 7 नंबर्स एंड पार्ट कितने बनेंगे? 8 पार्ट्स. ओके, सो एज यू ऑल नो दैट कि सबके डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 8 आएगा. दिस इज 8. Okay, and we have to put like 1 2 3 4 5 6 7 and this is nothing but 8/8 और जिसका आंसर हमको क्या मिलता है? 1. and which value we have to plot? this is 7/8, तो ये रहा हमारा 7/8. क्लियर? ऐसे ही हम नेगेटिव साइड भी फाइंड कर सकते हैं. इफ़ वी हैव टू फाइंड -2/5. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ -2/5 ऑन द नंबर लाइन. सो ऑब्वियसली माइनस है तो कहाँ पे जाएगा? लेफ़्ट साइड जाएगा. सो हम 0 से लेके कहाँ पे रखेंगे? -1. ओके, सो कितने इक्वल पार्ट्स है हमारे पास? डिनोमिनेटर में क्या है? 5. सो वी आर हैविंग 5 इक्वल पार्ट्स, मतलब 4 नंबर्स, 1 2 3 एंड 4. सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट, ये है हमारा फोर्थ पार्ट एंड यहाँ पे आ जाएगा फिफ्थ पार्ट पे क्या आ जाएगा? -1. in which we are having how many numbers? 1 2 3 and 4. okay, so denominator में क्या है हमारे पास? 5. so this is 5 5 5 and 5. so first of all यहाँ पे देखो ये नेगेटिव साइड है तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी. so this is -1 -2/5 -3/5 -4/5. so what we have to locate? -2/5 -2/5. तो ये हो जाएगा हमारा लोकेशन, दैट इज दिस इज द लोकेशन ऑफ -2/5 ऑन द नंबर लाइन. ओके, सो इफ हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू है कि जो आगे जाती है, जस्ट लाइक इफ वी आर हैविंग अ नंबर वी हैव टू रिप्रेजेंट विच इज 7/3 7/3. ओके, सो लेट जस्ट स्टार्ट. हमने क्या पढ़ा था कि जो डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट्स करने हैं हमको 0 से लेके 1 के बीच में. ओके, सो कर देते हैं. सो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया उसका फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, मतलब ये, और ये हो गया उसका थर्ड पार्ट, मतलब यहाँ पे ये आ गया 1. ठीक है, सो डिनोमिनेटर में आ गया 3, डिनोमिनेटर में आ गया 3, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2. बट वी वांट टू फाइंड द 7/3. बट यहाँ पे तो ये ख़त्म हो गया, 1/3 2/3, और ये आ गया 3/3, दैट इज़ 1. सो व्हाट वी हैव टू डू? अब हम करेंगे उसके आगे जाएंगे. सो 1 से लेके 2 के बीच में भी हम क्या करेंगे? ऐसे 3 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे. सो
ये हो जाएगा 3/3. सो दिस इज़ वॉट 4/3. दिस इज़ वॉट 5/3. और 2 जो है वो क्या बनता है 6/3. एज यू ऑल नो दैट 3 2s are 6. तो क्या आता है 2 आ गया. ओके, बट वी वॉन्ट टू फाइंड द 7/3. तो इसमें भी हमको 7/3 नहीं मिला है. सो हम क्या करेंगे आगे मूव करेंगे. सो ये हो गया हमारा 3 तक. एंड दिस वी आर हैविंग अनदर 3 इक्वल पार्ट्स. सो यहाँ पे आ जाएगा 6 के बाद क्या आएगा. दिस इज 7/3. दिस इज 8/3. और ये 3 का वैल्यू क्या है 9/3. 3 3s are 9. वी हैव द 3. Okay, so this is we are going to find, that is this number is 7/3 on this particular number line. So as your homework, find or locate number -7/11 and 3/8 on the number line. Okay, locate the numbers on number line. Okay, so we will just stop here. In the next video we are going to discuss about rational numbers between two rational numbers. Okay, thank you.